जय माता दी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कहानी टॉकीज पर। तो आइए आज स्मरण करें अक्षय तृतीया व्रत कथा का। आज अक्षय तृतीया व्रत है। यदि आप भी व्रत रखते हैं तो आपको आज के दिन कथा का श्रवण जरूर करना चाहिए। संपूर्ण कथा को सुनने के लिए हमारी वीडियो को अंत तक देखें और यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना ना भूलें। तो आइए आरंभ करते हैं। हिंदू धर्म में वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया का विशेष महत्व बताया गया है। देश भर में इसे अक्षय तृतीया के पर्व के रूप में धूमधाम से मनाया जाता है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार इस दिन जो भी शुभ कार्य किए जाते हैं उनका अक्षय फल मिलता है। इसी कारण इसे अक्षय तृतीया कहा जाता है। इस दिन आप जो भी चीज खरीद कर घर लाते हैं उसमें अक्षय वृद्धि होती है। इस दिन सोना खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। सोना खरीदने के अलावा भी अक्षय तृतीया के दिन का खास महत्व होता है। तो आइए आपको इस बारे में विस्तार से बताते हैं। हिंदू धर्म में अक्षय तृतीया को एक अबूझ मुहूर्त के रूप में माना जाता है, जो कि सर्वसिद्ध तिथि के रूप में मानी है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार विष्णु जी के 6वें अवतार भगवान परशुराम का जन्म भी वैशाख मास की तृतीया को हुआ था। इसे परशुराम जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिन से त्रेता युग का भी आरंभ माना जाता है। परशुराम जी के अलावा इस दिन भगवान विष्णु के नर नारायण अवतार भी अवतरित हुए थे। वहीं इसी दिन से सतयुग की समाप्ति के बाद त्रेता युग का आरंभ हुआ था। सुदामा जी ने भी भगवान कृष्ण से चावल अक्षय तृतीया के दिन ही प्राप्त किए थे और इन्हीं चावलों से उनकी गरीबी सदैव के लिए मिट गई थी। अक्षय तृतीया के बारे में कहा जाता है कि इस दिन केवल खरीदना ही नहीं, दान करना भी अक्षय फलदायी होता है। यानी भगवान कृपा से दान करने वाले को अक्षय फल की प्राप्ति के साथ पुण्य मिलता है। इसके साथ ही कुछ लोग इस दिन उपवास भी रखते हैं और माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं। माना जाता है कि इस दिन घर में चावल और मखाने मेवा की खीर बनाकर माँ लक्ष्मी को भोग लगाने से आपके घर में साल भर समृद्धि बनी रहती है। इस दिन किए गए कर्म आपको अक्षय फल की प्राप्ति करवाते हैं, इसलिए आपको इस दिन कोई भी बुरा काम नहीं करना चाहिए। अक्षय तृतीया को लेकर यह भी मान्यता है कि इस दिन गंगा नदी स्वर्ग से धरती पर आई थी। इसके अलावा इस दिन को रसोई और भोजन की देवी अन्नपूर्णा की जन्म दिवस के तौर पर भी मनाते हैं। अक्षय तृतीया पर शादी से लेकर पूजा तक सभी कार्य करना शुभ माना जाता है। भविष्य पुराण में अक्षय तृतीया को लेकर कथा बताई गई है। कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक धर्मदास नामक वैश्य था। धर्मदास अपने परिवार के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। वह बहुत ही गरीब था। वह हमेशा अपने परिवार के भरण पोषण के लिए चिंतित रहता था। उसके परिवार में कई सदस्य थे। धर्मदास बहुत धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। उसका सदाचार तथा देव एवं ब्राह्मणों के प्रति उसकी श्रद्धा अत्यधिक प्रसिद्ध थी। अक्षय तृतीया व्रत के महात्म्य को सुनने के पश्चात उसने अक्षय तृतीया पर्व के आने पर सुबह जल्दी उठकर गंगा में स्नान करके विधि पूर्वक देवी देवताओं की पूजा की। व्रत के दिन सामर्थ्य अनुसार जल से भरे घड़े, पंखे, जौ, सत्तू, चावल, नमक, गेहूं, गुड़, घी, दही, सोना तथा वस्त्र आदि वस्तुएं भगवान के चरणों में रखकर ब्राह्मणों को अर्पित की। यह सब दान देखकर धर्मदास के परिवार वाले तथा उसकी पत्नी ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की। उन्होंने कहा कि अगर धर्मदास इतना सब कुछ दान में दे देगा तो उसके परिवार का पालन पोषण कैसे होगा। फिर भी धर्मदास अपने दान और पुण्य कर्म से विचलित नहीं हुआ और उसने ब्राह्मणों को कई प्रकार का दान दिया। उसके जीवन में जब भी अक्षय तृतीया का पावन पर्व आया, प्रत्येक बार धर्मदास ने विधि से इस दिन पूजा एवं दान आदि कर्म किया। अनेक रोगों से ग्रस्त तथा वृद्ध होने के उपरांत भी उसने उपवास करके धर्म, कर्म और दान पुण्य किया। यही वैश्य दूसरे अगले जन्म में कुशावती का राजा हुए। मान्यता है कि अक्षय तृतीया के दिन किए हुए दान, पुण्य व पूजन के कारण वह अपने अगले जन्म में बहुत धनी एवं प्रतापी राजा बना। वह इतना धनी और प्रतापी राजा था कि त्रिदेव तक उसके दरबार में अक्षय तृतीया के दिन ब्राह्मण का वेश धारण करके उसके महायज्ञ में शामिल होते थे। अपनी श्रद्धा और भक्ति का उसे कभी घमंड नहीं हुआ। वह प्रतापी राजा महान एवं वैभवशाली होने के बावजूद भी धर्म मार्ग से कभी विचलित नहीं हुआ। माना जाता है कि
यही राजा आगे के जन्मों में भारत के प्रसिद्ध सम्राट चंद्रगुप्त के रूप में पैदा हुए थे। जैसे भगवान ने धर्मदास पर अपनी कृपा की, वैसे ही जो भी व्यक्ति इस अक्षय तृतीया की कथा का महत्व सुनता है और विधि विधान से पूजन एवं दान आदि करता है, उसे अक्षय पुण्य एवं यश की प्राप्ति होती है। अक्षय तृतीया जैसा शुभ मुहूर्त मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए सबसे खास माना जाता है। इस दिन खरीदारी करने के साथ ही दान पुण्य करने का भी विशेष महत्व है। इस दिन जरूरतमंद लोगों की मदद करना, उन्हें जरूरत की वस्तुएं दान में देने से आपको अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और मां लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होती है। इस दिन के लिए हम आपको बता रहे हैं कुछ विशेष उपाय और क्या क्या करना चाहिए। दान। अक्षय तृतीया पर जौ खरीदना और दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। मान्यता है कि जौ दान करना स्वर्ण दान के समान पुण्यदायी माना गया है। अक्षय तृतीया पर स्वर्ण खरीदने के साथ साथ जौ भी जरूर खरीदें। ऐसा करने से आपकी धन संपत्ति में वृद्धि होगी और मां लक्ष्मी भी आपसे प्रसन्न होगी। अगर आप सोना खरीदने में सक्षम नहीं है तो उसके स्थान पर चांदी भी खरीद सकते हैं या फिर जौ का भी दान कर सकते हैं। अक्षय तृतीया के दिन मां लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु की पूजा भी करनी चाहिए। ऐसा करने से भी मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है और दाम्पत्य जीवन खुशहाल रहने का आशीर्वाद देती है। मां लक्ष्मी की कृपा से आपके घर में कभी धन वैभव की कमी नहीं होती। इसके साथ ही इस दिन गणेश जी का भी आवाहन करना चाहिए। इस दिन मां लक्ष्मी को मखाने की खीर का भोग लगाने से आपके घर में सुख संपत्ति की वृद्धि होती है। अक्षय तृतीया के दिन जल से भरे कलश का दान करना शुभ माना गया है। सबसे पहले एक कलश लें, उसमें साफ जल भरकर उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर उसे किसी गरीब जरूरतमंद को दे दें। मान्यता है कि ऐसा करने से सभी पुण्य के समान तीर्थ की प्राप्ति होती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार वैशाख मास की शुक्ल तृतीया को ब्रह्मदेव के पुत्र अक्षय कुमार की उत्पत्ति हुई थी, इसलिए इस दिन को अक्षय तृतीया कहा जाता है। इस दिन पितरों का तर्पण करने और पिंड दान करने से आपको बेहद शुभ फलों की प्राप्ति होती है और अक्षय फल की प्राप्ति होती है। ऐसा करने से आपके पूर्वज आपसे प्रसन्न होते हैं और सदैव सुखी रहने का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। आपके घर में काफी समय से यदि आर्थिक परेशानी चल रही है तो आपको अक्षय तृतीया पर इन वस्तुओं का दान करना चाहिए। इनमें जल, कुंभ, शक्कर, सत्तू, पंखा, छाता आदि चीजें शामिल हैं। कहते हैं कि जो लोग अक्षय तृतीया पर इन चीजों का दान करते हैं उनके घर पर मां लक्ष्मी स्वयं पधारती है और आर्थिक तंगी से दूर करती हैं। तो यह थी हमारी आज की संपूर्ण जानकारी। आशा करती हूँ कि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही धार्मिक व्रत कथाओं, पूजन विधि के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे कि ऐसी ही वीडियो प्रसारित होते ही आपको जानकारी मिल सके। आप सभी का धन्यवाद।